मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित ऐसा खुलासा किया है जिसको लेकर 11 सीटों पर चुनाव क्या एक बार फिर से हो सकता है, बड़ा सवाल है। आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी के खुलासे ने महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ा उलटफेर कर दिया है और तमाम पहलुओं से भी पर्दा उठाएंगे कि आखिर राहुल गांधी ने क्या खुलासा किया है और इसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या जवाब आया है। पूरे पहलू आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो की शुरुआत में आपको बताते हैं राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में एक बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी ने कहा है 2019 से लेकर 2024 तक, यानी कि ये 5 साल के आंकड़े में वोटर्स की जो संख्या है वो 32 लाख बढ़ी। और वहीं अगर बात की जाए लोकसभा 2024 चुनाव से विधानसभा 2024 चुनाव की, तो इस महज कुछ महीनों के अंदर 39 लाख मतदाताओं में जो है लिस्ट आई है। मतलब पहले जो है 5 सालों में 32 लाख मतदाता थे, मतदाताओं में इजाफा 32 लाख आया था, न्यू वोटर्स आए थे। और इन 5 महीनों के अंदर, इन महज कुछ महीनों के अंदर जो है 39 लाख वोटर्स इंक्रीज हुए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि 5 महीनों के मुकाबले यहाँ अगर हम देखें तो 5 सालों में का जो आंकड़ा है, 5 महीनों का जो आंकड़ा है, ये चौंका देने वाला है। जो परिवर्तन 5 साल के अंदर नहीं आया, उससे ज्यादा परिवर्तन 5 महीनों के अंदर मतदाताओं के संख्या में कैसे आ सकता है। और ये आबादी, हिमाचल प्रदेश की आबादी जितनी बड़ी है, बताइए, हैरान कर देती है खबर। 39 लाख वोटर्स की इंक्रीमेंट हुई है महज कुछ महीनों में, और वहीं पिछले 5 सालों में 32 लाख, जो 39 से कम है। तो 5 सालों में जितना अंतर नहीं आया, उससे ज्यादा अंतर तो 5 महीनों के अंदर आ गया। तो इतना बड़ा चौंका दे रहा हूं। 5 महीने तो आपको एक रफ फिगर दे रही हूँ, 5 महीने से भी कम में जो है ये इजाफा आया है। तो ऐसा चौंका देने वाला कैसे ये इजाफा हुआ है, और मतदाताओं की सूची के संबंध में आखिरकार क्यों निर्वाचन आयोग जवाब नहीं देता है, ये बड़ा सवाल जो है राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग जो है से किया है, या यूं कहूं कि खुलासा बड़ा किया है। और वो भी तब जब दिल्ली के नतीजे कल आने हैं और आज ये बड़ा खुलासा किया गया। इसके संबंध में संजय राउत ने भी कहा है कि अगर निर्वाचन आयोग की जमीर जिंदा है तो वो इस सवाल का जवाब दे। इसी के साथ सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा है कि न निर्वाचन आयोग ने हमारी भी जो परेशानी है उसको संबोधित नहीं किया, एड्रेस नहीं किया। और सुप्रिया सुले ने कहा कि हमारी जब पार्टी को जिस तरीके से फेर बदल करके, धोखाबाजी करके, षड्यंत्र करके तोड़ा गया, तो उस पार्टी के तोड़ने को लेकर हमने निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी। साथ ही हमारा जो चिन्ह है उसको लेकर भी मैंने कहा था कि क्या हो रहा है ना, मतदाताओं के बीच में एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि असल पार्टी कौन सी है। क्योंकि जब 2 पार्टी, जैसे आप जानते ही हैं, शरद पवार की पार्टी बटी थी एनसीपी, तो उसमें चिन्ह का भी काफी महत्व होता है कि असली पार्टी कौन है और टूटने के बाद जो फ्रैक्शन है वो पार्टी कौन सी है, उसको डिफरेंशिएट करने में। तो ये मतदाता जो है अंतर नहीं समझ पाए और इस चिन्ह की वजह से जो है काफी सीटें कम मिली सुप्रिया सुले और उनकी पार्टी को। तो ये बड़ा सवाल जो है सुप्रिया सुले ने भी कहा है और निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया है कि उनके चुनाव चिन्ह में न परिवर्तन करने की वजह से और उनकी पार्टी जो तोड़ी गई है षड्यंत्र करके, उन वजहों से उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और इसको लेकर कोई भी अपडेट निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर ये आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? यानी राहुल गांधी से लेकर संजय राउत से लेकर सुप्रिया सुले, तमाम विपक्ष के नेता जो है इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं और सवाल का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, ज्यादा समय हुआ नहीं, 1-2 दिन ही हुआ होगा, 17C फॉर्म के बारे में। 17C फॉर्म जब भरते हैं तो पता चलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट दिया है, किसने नहीं दिया है, और ये तमाम अधिक जानकारी जो है उसके जरिए पता चलती है। लेकिन निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग जो है उसे नहीं सबमिट करता है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष जो बनाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए इस प्रकार के खुलासे हो रहे हैं, इस प्रकार के जो है पिटिशंस, याचिकाएं डाली जा रही। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि ये तमाम, चाहे 17C का जो फॉर्म की बात हो, चाहे इस विषय को लेकर हो कि राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं मतदाताओं के आंकड़ों के में जो इजाफा हुआ उसको लेकर, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो सवाल यह है कि इन सभी सवालों पर चुनाव आयोग क्यों चुप है और चुनाव आयोग की चुप्पी को क्या समझा जाए? आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।